एवरेज। औसत। यहाँ से अब किसी को दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। औसत देखो, 9th क्लास से 8th क्लास से पढ़ते आ रहा होगा ना। इसको हम लोग माध्य भी बोलते हैं। मिलेगा तो माध्य भी बोलते हैं। औसत है क्या? नॉर्मल देखो, औसत के लिए हम लोग ना ऐसा पढ़े हैं। एवरेज के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी प्रेक्षणों का योग बटा क्या? प्रेक्षणों की संख्या। ये सिंपल भाषा में हम बोले तो ये होता है ना। साधारणतः हम लोग यही पढ़ते हैं। यही है आपको बेस। ठीक है। मतलब जो नंबर दिया है, कुछ भी दे सकता है, आंकड़ा कुछ भी डाटा दे सकता है। डाटा अगर देगा ना, उसमें सबको जोड़ के उतना से भाग करना, औसत निकालो या माध्य निकालने का एक तरीका है। माध्य निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, जिसमें हम लोग निकालते हैं एक आपको किससे, डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन से, और एक एज्यूम्ड मीन मेथड। उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे ना। देखिए, थोड़ा छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं पहले, उसके बाद लिखना है आराम से। समझो। बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो कि इस सबको जोड़ के हम जितना फ्रैक्शन है उतना को जोड़ना है, और उसका काउंटिंग करना है कितना है, उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जैसे हम बोले, एक डायरेक्ट मेथड हम बता रहे हैं आपको। नॉर्मली इस नंबर है, जैसे हम बोले 30 है, 32 है, 35 है ना, 33 है, और हम बोल रहे हैं 28 है। ठीक है। इसका हमको निकालना है औसत। ठीक है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे सबको। 30 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 33 प्लस कितना, 28। कितना है टोटल, कितना नंबर है, 5। बोल सकते, टेंशन नहीं है। 1 2 3 4 कितना है, 5। 5 है भाई। और 5 है तो पाँचों को जोड़ लो, एक ही नॉर्मल है मतलब डायरेक्टली। जोड़ो, कितना आएगा जोड़ने के बाद, जोड़ लिया है। 30 और 30 60, और 30 90, 30 चौके 20 से 120, और ये कितना हो जाएगा, 8, 108। और रह गया कुछ, 108 बटे कितना, 5। 5 गुना का 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। सही है क्या, ज्यादा रहे हैं। अच्छा हाँ, 128, 30 चौके 20 से होगा ना भाई, तो कितना आएगा, 128। 128 बटे कितना, 5। 5 से भाग लगा लो भाई। कितना आ रहा है, 158। 30 पचे 150, ऐसा बोलो ना भाई। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं। 30 बचे कितना, 150, तो पॉइंट कितना, 5। कितना आएगा, 30 और कितना, 16, इतना आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड है, मतलब जोड़ के और कितना करना है, भाग करना है, उतना संख्या से निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। अब तो तुम लोग यार क्या बोल रहे हो, गलत गलत बोल रहे हो। हटाओ देख लेते एक बार। 5 से लगा, 5 से 15, 5 का हाँ 31.6 है, कितना, 31.6। अब देख अगला, इसी चीज को क्या करेंगे हम लोग, एक डेविएशन से बनाते हैं। किससे, डेविएशन से। डेविएशन में क्या है कि इतना जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है ना। ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन वो उस पे ना हम लोग को स्टार्टिंग से ना आदत लगाया नहीं गया है।
और जो चीज़ पहले आता है उसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। तो डेविएशन में हम लोग पढ़े थे, हम लोग निकालने के लिए डेविएशन में हम लोग याद करो कहाँ से, उसमें जब निकाले थे एज्यूम्ड मीन मेथड था ना, अगर पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा, अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो उसमें था। तो वहां से क्या करेंगे, कोई भी नंबर को तुम मीन मान सकता है कि भैया इतना है, कोई भी नंबर को मान लो कि मीन कितना है, तो कोई भी नंबर के मान लो कि 30, 32, 35, 33, 28 में से, चाहे कोई अपने से भी नंबर ले सकता है। हम कोशिश ये करेंगे कि डेविएशन कम से कम आए, डेविएशन कम से कम, माने या तो ज्यादा आएगा प्लस में आएगा कि किस में आएगा, माइनस में। तो ऐसा कुछ मान सकता है, तो हम मान लेते हैं भाई, यहाँ पे 30 को मान लिया कोई चीज, मीन मान लिया 30 को, हम लोग मीन मान लिया, औसत मान लिया। अब यहाँ पे 30 से देखना है सबका डेविएशन, 30 से 30 का डेविएशन कितना है, 0। 30 से कितना कम है या ज्यादा, +2, फिर क्या है +5, फिर क्या है +3, फिर क्या है -2, बटे कितना 5। यही देखना है आपको, कितना जा रहा है कितना कम है। अब बहुत लोग के दिमाग में जा रहा है 30 आया कहाँ से, 30 तुम एक कहीं से मान लो ना, इसमें से कोई नंबर हम ले लिए आस पास में, हम 40 भी ले सकते हैं, इसमें है क्या 40, नहीं है। 100 भी ले सकते हैं, लेकिन तुमको इतना रखना है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि डेविएशन ज्यादा आ जाएगा। अब इसको जोड़ो, कितना आएगा भाई, 7 और 3 कितना, 10, 10 में तो कितना 8 बटे, या 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/5, 5 से भाग करो कितना आएगा 1.6। ये प्लस में आया कि माइनस में, ये ध्यान रखना, ये भाई ये जो नंबर आ रहा है कुछ में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है, तो तुम मीन कितना माना था 30, मीन कितना माना था, प्लस में आएगा तो ऐड कर देंगे, माइनस में आएगा तो घटा देंगे। तो भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा एवरेज, अब कितना होगा एवरेज, तो 30 माने थे और यहाँ एक बढ़ जाएगा, कितना आएगा 131 पॉइंट कितना, जी समझ रहे हो, नहीं समझा। तो ये चीज उससे ज्यादा बढ़िया है, इस वाले चीज से क्या है, ज्यादा बढ़िया है, जल्दी हो जाएगा आपको। अगर हम बोले, मान लो ऐसा हम बोले कि भाई ये नंबर है, हम ऐसा बोल दिया भाई ले, कि एक नंबर हम दे दिए 40, 38, 42, है ना, 45 और 43। तो इसको जोड़ने से अगर आप जल्दी जोड़ पाते हैं, जिससे आपको जल्दी हो जाए, कोई भी आप डेविएशन ले सकते हैं, किसको ले ले बताओ, 40 को ले ले, 45 को भी ले सकते हैं, 40 को ले लें, इसको हम ले रहे हैं डेविएशन, तो 40 में 40 है कितना 0, कम है या ज्यादा है, कम, ये ज्यादा है कम, सही लिखे हैं देखो तो, सही गलत, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 8, यहाँ भी कितना आ गया 1.6, दुर्भाग्य से आ गया, ऐसा नहीं कि भाई याद करके आया वही आदमी लिख दिया। तो भाई यहाँ प्लस में कि माइनस में, तो एवरेज कितना हो गया भाई, 40 + 1.6 यानी कितना है 41, हम लोग 6। अब इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई साहब, क्रॉस चेक कर लो, कितना था 40 + 38 + 42 + 45 + 43 डिवाइडेड बाई कितना 5, एवरेज। तो 40 में 5 से गुना करेंगे 200, आएगा ना 200, अब 200 आएगा, यहाँ पे तो भाई चला गया यहाँ के साथ, 5 से 3 कितना 208, सही लिख रहे हैं क्या, तो 5 से भागा 5 20, 5 कम 5, 5 6 30, आ रहा है, पता नहीं आ रहा है। तो ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो लोग प्रैक्टिस में नहीं है, उसको स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, बना लोगे, कर लोगे, लिखना है लिख लो, फटाक से लिखो, इसको लिखो, पानी नहीं लाओ, पानी लाओ। औसत अभी पढ़ लेने के बाद दोबारा आपको लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और क्वेश्चन जहां तक भैया हो सकता है ना, जिस लेवल का क्वेश्चन हो, सारे लेवल का क्वेश्चन बनना चाहिए, इसी लेवल से बढ़ाएंगे। अभी आपको थ्योरी चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, जहां डाउट होगा वहां पूछ लेना।
थोड़ा फास्ट लिखना है। लिख लिया? आप वो लिख लिए? बढ़ाएं आगे? इसमें कुछ दम नहीं है, ऐसा नहीं कुछ दम है, अभी तो आपको नॉर्मल सिखा, अभी स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे ही बढ़ेगा, बहुत लेवल बढ़ेगा, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है। लेकिन तुमको मालूम है, पहले बाबू वाला चलता है धीरे धीरे, बीच में क्लास छोड़ देता है। अभी मेला भी कब तक है मेला? है 6 तक मेला है। हाँ, तो बीच में एक आध दो को चल जाएगा, सर हमको पूजा करना था ना, मम्मी के साथ जाना था इसलिए चल गए, है ना? पूजा कीजिए लेकिन 9 बजे से पहले कर लीजिए, हम मना कहाँ किए, हो गया? ये भी लिख ही लो भाई, काम आ जाएगा तुमको। चलो, कुछ कुछ देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन डालते हैं आपको बनाने के लिए। कितना सेकंड में कर लोगे? है? अगर भाई, अगर डाटा में 5 नंबर दे रखा है तो कितना सेकंड में करोगे? 30 सेकंड में कर लोगे यार? नहीं कर पाओगे? 30 सेकंड में तो कर लोगे आराम से। अभी हम 5 ही पर दे रहे हैं, अभी तुमको हम सिखा रहे हैं। धीरे धीरे जब सीख लोगे ना भाई, तो फिर हम लोग देखेंगे उसको। और ऐसा थोड़ा ना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो हम लोग और चीज़ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। वेट करते हैं पहले, धीरे धीरे करके। लिखने वाला ज़्यादा समस्या है नहीं? टेलीग्राम वाला सिस्टम कर दें? है? बहुत लंबा लिखता है। अभी तुम एक लिखेगा, अब एक तब तक ना मान लो कि जैसे गांव में क्या होता है, गांव में बेचने वाला तो फेरी वाला आता है, ठीक है? और तुम उसके साथ है, देख भी रहा है उसको, ठीक है? तो तुमको लेने का भी मन कर रहा है, फिर नहीं लिया, फिर चल गया ना, तो हल्ला करता है, बोला रुकिया हो, कस के करके। वही हाल है यहाँ पे बहुत लोग का। बहुत लोग रुकने के लिए बोलते हैं, स्पीड बहुत स्लो है, किसी किसी का स्पीड बहुत फास्ट होता है। लिख लिया? चल, प्रतिष्ठा में पाने का मन है। चल, एक क्वेश्चन संभाल लो। देखो तो कुछ आवाज कर रहा है क्या वहाँ पे? कुछ आवाज कर रहा है? है? कुछ ही करता है, लाइट वाला है? वही कर रहा है, ऐसे कैसे करता है? इसका एवरेज बताना कितना होगा भाई? बता। फिर से उसको, फिर से फिर से निकाल के ला के देखो इसको, लाइट को। ऐसे कैसे करता? पहले तो नहीं करता था ना लाइट। है? चलो लगाओ, फिर लगाओ। कितना है भाई? 102 पॉइंट? तुम लोग कितना है जी? अभी 3 लोग निकाल ही रही है खास। अभी तो कितना माना? 100? कितना 100 इसमें है क्या? 100 इसमें है? नहीं है, फिर भी हम मान नहीं तो क्या दिक्कत है? अब कोई जरूरी नहीं कि इसी में से मानेंगे, हम बाहर से ही मान सकते हैं, क्योंकि हमको आसपास का नंबर लेना है, आसपास का नंबर। इसके आसपास में कितना ले लिए? 100 कितना लिए? कितना का अंतर? 5, यहाँ कितना? 2, यहाँ कितना? यहाँ कितना? 4, यहाँ कितना? -2 बटे कितना? 5। तो भाई तुमको मालूम है कि ये भैया 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 3 8, 8 4 12, 12 बटे 5 यानी कितना? 2.4। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो भाई एवरेज हो जाएगा हमारा कितना? 100 + 2.4 मतलब 102.4। अब किसी किसी को लग रहा होगा ना खाली प्लस से वाला का है, एक आध को माइनस वाला दिखाइए, है ना? एक आध को माइनस वाला। अगर ये रूल काम करता होगा तो सब पे काम करना चाहिए, है ना जी? चलो देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग माइनस वाला में थोड़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसी के आसपास देख लेते हैं नंबर, कोई ना कोई नंबर, ठीक है? देखते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे हम बोले, है ना, 48, 49,
50, है ना, और 47 और 44 या फिर 51। ठीक है भाई, इसका पूछ रहा है एवरेज क्या होगा भैया। धर ले, इसका एवरेज क्या होगा। तो वही वाला स्टार्ट हो गया, कितना होगा, 49। कंफर्म, क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा एक बार, है ना। तुमको अगर डाउट होगा ना कि तो क्रॉस चेक करना है भाई, क्रॉस चेक कैसे करेंगे भाई, सबको जोड़ो उतना से क्या करो, भाग करो भाई। तो तुम कितना लिया डेविएशन में, मीन के लिए कितना लिया, मीन तुम लिया है कितना, 50 लिया, कितना कम है ज्यादा, माइनस, माइनस, प्लस, 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 अपॉन 5, कोई दिक्कत। तो यहाँ से तुम भाग लगाओगे तो भाई ये तो कट जाएगा ना, 1 प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो -3 और -2 कितना होगा, माइनस बटे -1 माइनस। एवरेज क्या होगा भाई, तुम कितना मानता है एवरेज, 50 में से एक घट जाएगा, कितना होगा, और निकाल के देख लिया तुम लोग, क्रॉस चेक करके दिखा दे। हम्म, सबको जोड़ लो एक बार पूरा, कितना है ऐसे, जोड़ के उससे निकाल लेंगे, आराम से बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा। क्या, कि भी और आवेदन है, होता है लेकिन बन जाएगा तुम लोग पीछे, है। चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग शुरू से जैसे मतलब आदत जो है ना, आदत, आदत का आदमी लाचार रहता है। जो शुरू से आदत है वही आदमी काम करता है, यादें नहीं रहेगा कुछ दिन के बाद, भूला जाता है आदमी, ऐसा नहीं कि, लेकिन नहीं करता कुछ, जो आपको अपना माइंड से काम करता है उन लोग करता है, जो लोग नहीं करता है वो कहानी खत्म हो गया, बना लेगा। चलिए, लड़के लोग पहले बोलेंगे भाई इसका जवाब क्या होगा, उम्मीद करते हैं पहले 30 सेकंड का समय दे देते हैं। का जी, 30 सेकंड में मानोगे जी, अब तो सीख लिया, तो 30 सेकंड का तुमको हम समय दे रहे हैं, और पहले लड़की लोग बताएगी। पहले क्वेश्चन देगा, 30 सेकंड दे दे, टाइम चला जाएगा हमारा, समझ रहे हैं। हाँ, पहले ही से लेके चलो, या खुरपा, चाकू, तलवार, भाला, लाठी, जो भी लेना है लेके जाओ, बोर्ड पे फेंक के मत मार देना है ना, बोर्ड पे फेंक के मारा, पता लगे कि भाई क्वेश्चन नहीं, ये बोर्डे चला गया। उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा। इन लोग पहले लड़की लोग बोलेगी, ठीक है ना, बीच में अगर कोई बोल दिया समझ लो कोई लड़की है। इसका एवरेज बताना है क्या होगा, और समय स्टार्ट होता है, कर देना है अब, बताइए। हम्म, गजब, हम जब लिख रहे थे आप भी लिख रहे थे क्या जी, 5 सेकंड में, हैं, सही है जी, 103.4। चलिए, अभी कुछ लोग का कलम क्लियर है, 30 सेकंड तक देख लेते हैं। चलिए, चलो देखो, यहाँ पे हमसे बोला, क्या बोला, यहाँ पे हमसे बोला कि भाई कितना नंबर है, 7 नंबर है, कितना नंबर लिया तुम, 100 ले लें, 105 ले लें, चलो 100 लेते हैं, हम 100 ले लिए भाई, तुम कुछ और लिया होगा, हम 100 ले लिए, 100 लिए तो 100 से ज़्यादा ये कम, -1, -2, +5, +12, +3, -5, और माइनस का कितना नंबर, 7। ठीक है क्या, अब देख लो, 5 यहाँ प्लस में है कुछ में, माइनस में, ठीक है, और कोई नंबर जाने वाला है, 7 और 2 9, एक कितना हो जाएगा, 10, कितना बचेगा ऊपर, 5 बटे कितना, तो 0 पॉइंट कितना बार में, 3 से 3 कट गया, कौन 3 कट गया रे, ठीक है ना, तो वही तो किए भाई, 2 1 3 से 3 तो ठीक है, तो 12 में से 7 जाएगा, कितना बच रहा है, 5/7 होगा। काहे कंफ्यूज कर रहे हो बताओ, हैं, 0 पॉइंट कितना, 7, प्लस में क्या माइनस में, तो एवरेज कितना हो गया भाई,
100 + 0.7 कितना आएगा? 7 लगभग मान लेते हैं। इतना आया था आप लोग के? तुमको कितना आया था? है? दो को नीचे वाला देखे नहीं थे? अच्छा। तो वैसे ही एग्जाम होता ऑनलाइन में, कुछ नीचे रहता है कुछ रहता है ऊपर। और जब बना और मान लो कि भाई एक नंबर से छट गया, ठीक है, और वही एक क्वेश्चन मतलब करके आता तो हो जाता। और फिर यहाँ आके रो रहे हैं वही बात कि हम नहीं देखे, तो आपका गलती है ना भाई, है ना? तो आप बहुत जल्दी के चक्कर में थे, ठीक है, तो बहुत जल्दी के चक्कर में आप गए। अरे भाई थोड़ा लेट हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक्यूरेट तो होता कम से कम। 30 सेकंड का समय दिए थे, 5 सेकंड में थोड़ा ना बताना था। चलो भैया वाइट लोग बताए आपकी, तुम लोग को 40 सेकंड जी। हाँ, 20 सेकंड। चलिए। इसका कह रहा है कि एवरेज क्या होगा? 45, 45.5। चलिए अलग अलग आंसर है, आप लोग बताइए जी। तुम लोग का आया? चलो, मान गए तुम लोग को हम। चलिए बोलने में ही काबिल है, ठीक है। हम लोग लेके चल रहे हैं 50 को, किसको? 50 को किसको लेके चले हम? 50 को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब 50 को लेके हम अगर मतलब चल रहे हैं, 50 को अगर हम लेके चले, तो कितना का अंतर होगा इसमें? डिवीजन कितना का है? प्लस, -12, -12, या कितना? -8 +0 प्लस -15 +6 +2 अपॉन कितना? 8। 8, सही है ना? चलिए, अब यहाँ से नंबर हटाना स्टार्ट कर दो। जो जो नंबर हट रहा है, 20 माइनस में आ रहा है ना? और 15, 35 माइनस में आ रहा है किसमें? ठीक है ना? और 4 और 6 10 और 3 13 और 2 15, 35 में से भैया 15 चल जाएगा, कितना बचेगा? 20 बटे, सही है। फिर से एक बार चेक कर लें। 12 और 8 20, 20 और 15 कितना? 35। 35, 4 प्लस में 6 प्लस में 3 प्लस में 2, 4 6 10 और 3 2 15 हो गया। घटा दिया भैया, तो माइनस में आएगा, किस में आएगा? माइनस में। ये नंबर तो कट रहा है 4 से 5 बार में, 4 से कितना बार में है? 2 बार में। तो कितना? -2.5। तो 50 में से तुम घटाओगे ना जी, तो एवरेज होगा, तो 50 में से 2.5 घटा दो, कितना बचेगा? 47 पॉइंट। तो तुम लोग कितना आया था? तो बोला कि नहीं है, बोला कुछ और बोला था, है? ठीक है। एक बार सब नंबर को जोड़ो, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, सब नंबर जोड़ के बताओ। ये आठों का आठों नंबर जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, जोड़ो जल्दी से। जोड़िए जल्दी जोड़िए। 180। हाँ पूरा। कितना आया? 380। 380 बटे कितना? 8। 8 चौके 32, बचाया कितना? 6। ठीक है। 8 सते और 8 पंजे 40, आ रहा है ना भाई? और करना है कि समझ गए इसको? समझ गए? लेकिन अभी भी किसी किसी को टाइम लग रहा है, तो ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दें, है ना? और कुछ लोग ना अभी भी इसको थोड़ा फॉलो ही कर रहे हैं इसी को। तो अगर आपको जोड़ना बहुत जल्दी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिए। नहीं आता है, आपको लग रहा है कि जोड़े में भुला गए, हासिल हाथ में रख ले है और गिर गया है, पता है ना? कि हासिलवा एक हाथ में रख ले हैं। हम लोग का आदत है, हासिल कितना है तो एक हाथ में,
फिर बाद में देखा कि हाथ में लिए तो कि है कि नहीं है, गिर गया भैया, कितना हाथ में था भुला गए। हाँ। क्या? किसमें? पूछ ही लेंगे। फ्रैक्शन डेसिमल आएगा, क्वेश्चन है भाई, देखो। फ्रैक्शन डेसिमल में आ जाएगा, बोला डेसिमल आ गया तब क्या करें, कुछ नहीं करेंगे भाई। मतलब 32.5 है ना, 38 है, 36.2 है, 37 है, ठीक है, और एक बोला 35 है, इसका एवरेज बोला क्या होगा। तो भाई अप्रोक्सीमेट आएगा, समझ रहा है ना। अप्रोक्सीमेट जो ऑप्शन के नजदीक होगा उसको लगाएंगे हम। इसका पूछा है क्या एवरेज होगा, डेसिमल में आएगा, क्या दिक्कत है। देखो। 34.35.44। चलिए, हम एवरेज 35 को ही ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 35 को, समझ रहे हैं। 35 से अंतर समझो, 35 से कितना का अंतर है, कम है कि ज्यादा है? कम, कितना, 2.5, प्लस, प्लस 1 पॉइंट, प्लस 2 बटे कितना, सही है। अब इसको ऐड कर लो भाई, बताओ कितना आएगा इसका। ये हो जाएगा 3 2 5, 5 दशमलव कितना, 2। एक बार लिख लो समझने के लिए। 3 1 4 2 6, 6.2 माइनस 2.5 बटे कितना, 5। अब इसको घटा दो, 12 में से 5 जाएगा 7, डेसिमल कितना हो जाएगा भैया, 5 में 2 क्या 3, 5, 0 पॉइंट कितना होगा, 5 24, कितना प्लस में कि माइनस में, प्लस में। इसलिए एवरेज कितना हो गया भाई, एवरेज हो गया हमारा 35 प्लस, इतना आया है। तो किसी भी चीज के लिए आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत विशेष नहीं। कोई दिक्कत, क्या नहीं आ रहा समझ में, आ गया ना। और किसको नहीं आ रहा समझ में, कर लेंगे। तो घर पे जाइएगा तो भाई जो एवरेज इस तरह का नंबर दिया रहेगा, डायरेक्ट जोड़ने वाला, तो आप जोड़िए मत उसको, कोई एक नंबर पार्टिकुलर मान लीजिए, डेविएशन से बनाइए, कम जोड़ना पड़ेगा। बात तो वही है लेकिन कम जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे, एक चीज पढ़े थे ना, कि भाई औसत क्या होता है। तो एवरेज जो होता है, औसत जो होता है, सभी प्रेक्षकों का योग, बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब हम यहां से अगर बोले सभी प्रेक्षणों का भैया योग कितना होगा, यहां से निकाल दें कि सभी प्रेक्षणों का अगर योग निकालना होगा, सही प्रेक्षणों का योग, सही प्रेक्षणों की संख्या हम, तो औसत में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। मतलब अगर हमको योगफल निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है, तो औसत में उनकी प्रेक्षणों की संख्या से क्या करना है, गुना कर देना है, समझ रहे हो। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और एकदम बाबूलियन समझा रहे हैं, एकदम एकदम नीचे सीढ़ी पे भी चल रहे हैं। और जब बढ़ जाएंगे आगे ना, उसके बाद बहुत लोग के माथा दर्द करने लगता है, उस समय हमको बहुत भयानक गुस्सा आता है, ठीक है। जितना शिद्दत से भैया आप किसी और काम में मन लगाते हैं ना, उतना शिद्दत से इस चीज को समझते नहीं है। आपको धीरे धीरे सिखा रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे, हमको जहाँ तक लगता है। लेकिन अब ये है कि आपके साथ ये नहीं रह रहा है तो आपका गलती है, क्यों, कोई भी आपके साथ क्यों नहीं रह रहा है। या तो भैया आपका उससे बहुत बढ़िया मेल नहीं खाता होगा, या फिर आप दोनों का भैया ना विचार मिलता नहीं होगा, तभी आपके साथ नहीं रह रहा है। आप उसको रखने के लिए कितना मेहनत किए वो डिपेंड करता है। भाई इसको रखने के लिए तुम कितना मेहनत कर रहे हो, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि भाई किसी का ही लिखाया हुआ है कि उसी का रहेगा, जो मेहनत करेगा उसी का होगा। अब इसमें देख लो, अब इसमें ये वाला चीज हम क्यों बोल रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि भाई बार बार आया क्वेश्चन में कि 5 प्रेक्षणों का औसत 10 है, 5 प्रश्नों का औसत
और बार-बार योगफल निकालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अगर हम मान लो, अगर हम बोले ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, अभी तो हम तुमको सिखा रहे हैं। तो भाई हम बोले ऐसा पर क्वेश्चन में कि 5 प्रेक्षणों प्रेक्षणों का औसत कितना है भैया? 10 है। कितना है? 10 है। तो योग कितना होगा? योग निकालना है। ठीक है? सिंपल लॉजिक है भैया, अगर 5 प्रश्नों का औसत 10 है, भाई योगफल कितना हो जाएगा भाई? तो औसत में कितना से गुना करना है? प्रश्नों की संख्या से कितना हो जाएगा? 50। समझ रहे हो? नहीं समझे? कोई दिक्कत? अगर हम बोले कि भाई 18 प्रेक्षणों का, इससे हल्का चीज़ ना पढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? औसत कितना है भाई? 12 है। तो योग कितना होगा? सम सम इंग्लिश में सम ना? इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 10, देन फाइंड कर जी सम। कितना होगा बताओ? सम माने योग होता है, ठीक? कितना? 12 गुने कितना? 18 से 12 में गुना कितना होगा? 18 दूनी 36, 18 कितना? 21, 18 3 21, 216। समझ रहे हो इसको? नहीं समझ रहे हो? तो इस पे सर क्यों बता रहे हैं? इसका कारण क्या है बताइए? इसको बताने के पीछे आपको क्या मतलब पर्पस है बताइए? इसको बताने के पीछे एक कारण है, क्या कारण है बताते हैं देखो। जैसे इसको हटाओ अभी। हम बोले ना, एवरेज को यहाँ पे हम ए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? ए। एवरेज को ए, और प्रेक्षणों की संख्या हम ले रहे हैं, बार-बार इसी इस्तेमाल करना है। ए से होता है एवरेज, ए से क्या है आपको एवरेज, और प्रेक्षणों की संख्या को हम लोग ले रहे हैं एन। प्रेक्षणों की संख्या कितना ले रहे हैं? एन। कितना ले रहे हैं? एन। तो योगफल कितना आ रहा है भाई? योग कितना आ रहा है? ए इंटू एन। क्लियर है ना भाई? चलो, अब यहाँ पे थोड़ा ये चेंज करेगा, कहेगा हाँ कि भाई 5 प्रेक्षणों का एवरेज दिया है मान लो, इधर एवरेज दिया है और यहाँ मान लो एन दिया है, समझ जाएगा ना? हम बोले कि एवरेज यहाँ दिया है ए1, कितना दिया है? कितना का? एन1 का। एक का दिया है एवरेज कितना? ए2, कितना का? समझ लो क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? कहा गया भाई एन1 प्रेक्षणों का औसत 10 प्रेक्षणों का औसत इतना है और 12 प्रेक्षणों का औसत इतना है, तो सभी प्रेक्षणों का औसत कितना होगा? प्रथम प्रथम नहीं बोल रहे हैं हम, समझ रहे हो? औसत निकालना है। तो भाई औसत निकालने के लिए कुल प्रश्नों का योग बटा कुल प्रश्नों की, तो भैया यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्नों का योग निकाल लेंगे, इस प्रश्नों का योग निकाल लेंगे, भाग करेंगे एन प्लस एन टू से। तो यहाँ एवरेज निकालने के लिए तो पहले इसका योगफल निकालो। तो योगफल निकालने का क्या करेंगे? ए इंटू एन वन प्लस ए टू इंटू कितना? एन टू बटे में कितना? एन वन प्लस। नहीं समझे? समझ रहे हो? नहीं समझा? समझना तो पड़ेगा भाई, अगर दिक्कत है तो बताना हमको, अगर नहीं आ रहा है तो बोल देना। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं इस पर देखो, क्वेश्चन लिखे या फिर डायरेक्ट समझ जाओगे जैसे भी लिखे हैं। जैसे देखो हमसे क्वेश्चन बोला, क्या बोला? 8 प्रेक्षणों का औसत 12 है तथा 12 परीक्षणों का औसत 10 है, तो सभी प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? ये नहीं बोल रहा, फिर से बोल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है। समझो पहले ध्यान से, लिखना स्टार्ट कर देता है, बुझाता कुछ तो है नहीं। पहले लिख लो।
समझो मत। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है प्रथम 10 प्रश्नों का औसत इतना है और प्रथम 12, तो ये प्रथम वगैरह नहीं बोल रहा है, मतलब ये अलग है। 8 कोई अलग नंबर है जिसका एवरेज कितना है 12 है, और 12 कोई अलग नंबर है जिसका औसत कितना है 10 है। तो टोटल आपको प्रश्नों का औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालो बताओ, इसको बताओ, निकाल के बताओ भाई, निकाल के बताओ। तो योगफल निकालने के लिए आप समझ ना रहे, योगफल निकालने कैसे सिखा रहे थे तुमको। तो 8 प्रेक्षणों का औसत कितना भैया, बराबर 8, 96, लिख के दिखा दे एक बार। और 12 प्रेक्षणों का औसत कितना है 10, 12 ना का टोटल क्या को प्रेक्षण है 8 प्रेक्षण यहाँ, 12 यहाँ, टोटल कितना प्रेक्षण 20। ये एवरेज हो गया भाई, कितना हो गया 216 में 20 से भाग करो भाई। तो 2 कम 2 और 2 अठे, तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, कितना आंसर हो जाएगा। समझ गया? और जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिख दिए तो ये वाला समझ लो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। बटे कितना 8 प्लस 12, इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। समझ रहे हो? हैं? अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा जैसे आपको सीआई में हम कराए थे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट चलेगा जोरदार लेवल का, हम जहां तक भैया आपको लेवल जाएगा उसके बाद क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है कि हम आपको क्वेश्चन पूरा ना लिखें, ऐसे लिख के दे दे आपको, समझिएगा ना भाषा, कि लिखना पड़ेगा कि भाई द एवरेज ऑफ इतना ऑब्जर्वेशन इतना, लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? संभाल लेगी तुम लोग से ना संभलेगा। ठीक है, कितना सेकंड बता, कितना सेकंड में मान लोगे? हमने एक खानदानी चलता है 30 सेकंड, है ना। जब ऑनलाइन भी हम रहते हैं तो 30 सेकंड, चाहे ऑफलाइन भी रहे तो वो 30 सेकंड। तो ले भैया, लड़की लोग संभालने के लिए बोली है तो छोड़ देते हैं इन लोगों पर, है ना। सभी प्रश्नों का औसत निकालना है। है कितना, 9.8, और क्या बोलो, 11 पॉइंट, एक को 9.8 आ रहा है, एक को 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तुम लोगों को कितना आ रहा है 11.35, 9.8 है। चलो, बहुत दिक्कत है भैया। बरसते 84 प्लस 11 13, 13 कम, अब 12 11 23, 12 11 23, जोड़ लो भैया, 84 और 41 कितना होता है 227, 23 से भाग करो, 23 नमा 207, आगन जी, दशमलव 17 का नहीं लगेगा, 8 में लग रहा है, 9.08, 8 क्लियर रहा है। हाँ ठीक, क्लियर आएगा, 9 पॉइंट कितना होगा 8। तो किसी का 11 कैसे आ रहा था, है देखिए, समझ रहे हैं, मतलब सर हमारा गलती नहीं है, समझ रहे हैं ना। और अक्सर ऐसा लोग हमको पसंद नहीं आता कि भैया अपना गलती एक्सेप्ट ना करके हमेशा ये काम करता है कि भाई हमको ऐसे हो गया था ना, जब बोले थे सर मुंह में टेढ़ हो गया था, से गाली निकल गया, समझ रहा है?
कैसे टेढ़ हो गया थे? पता नहीं सर, अब थोड़ा गाली देने का मन था तभी टेढ़ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा भाई। समझ गए इसको? कर लोगे? नहीं कर पाओगे? आराम से हो जाएगा भाई। समझ रहा है जी पीछे तुम लोग? और नहीं आ रहा है तो फिर बोलेगा। चलो, अभी दुयो वाला चला रहे हैं, तीन वाला भी लाएंगे, है ना? जब टोनी का हो जाएगा ना तो वही गंगा वाला हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे, आवेदा आवेदा। और जब बोले कि हाँ रुका, बोलते हैं ना हम लोग, तो भाई वही वाला गांव वाला हम लोग का हालत होगा कि गांव में पहली बार अगर जेसीबी आया है, पहली बार, ठीक है ना? हर गांव में पहली बार अगर जेसीबी आया है, तो काम को ये हो के है, देखे वाला 50 होता है, सब कहता है कि आवेदा आवेदा जब तक, है ना? और सब कहता है रुकिया, रुका रुका रुका। समझ रहे हैं ना? तो जब हो सब कहेगा तब नहीं रुकेंगे जी। किसी एगो के दिक्कत लेगा तो भैया वैसा वैसा नहीं है कि गड्ढा में गिरा देने जा करके। तो तुम लोग अब संभालो इसको, संभाल सकते हो तो, है ना? इसी में हम सुधार दे रहे हैं। ठीक है? तुम लोग आंकड़ा खाली तुम लोग को मारना है, टेलीग्राम पे चला जाएगा, जिसको लिख लिया, जिसको नहीं लिखा टेंशन मत लो। जो फास्ट लिख लिया तो लिख लिया। धरो, संभालो। 18 और 15 दो आंसर है। 15, 18, अलग अलग आंसर आता है, गजब है। 18 ही आ रहा है। चलो देखो, 10 से 15 में 150, 15 से 20 में 300, 10 और 15 25 है ना जी? तो 150, 300, 450, 25 से भाग करेंगे, कितना रहा है? 25 का 25, 25 ही 8, 218। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए अब पार्टिकुलर लोग से पूछ लेते हैं, पीछे वाले जितने भी चार वो दिख रहे हैं ना, चार टिकट, आप लोग जवाब दे दीजिएगा, फिर दे दीजिएगा ना? है, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। और ऐसा मत कहिए कि ऐसे हो गया था। ठीक है? स्लो काम कर रहा है का बोर्ड। हटाओ, बेकार है। चलिए इधर ही रह देते हैं। लेकिन ध्यान लगैले है ना? लगाओ, आप लोग चार क्वेश्चन लोग से क्वेश्चन है, दे दें? संभाल लीजिएगा ना? धैर्य। उधर बोलने के लिए बोले हैं। चलो इन लोग पास कर गया, तुम लोग बोलो। 15.7। ठीक है, 12 से गुना करे, 12 पंजे 60, 12 8 96 और 6 102.08। ठीक है ना? 18 25 90, 18 का 36 और 9 45 है ना जी? 9 होगा ना ये? हाँ, 18 25 90, 18 36, 369। ठीक है ना? 12 18 कितना होता है? 30, एवरेज निकाल लो भैया। 102 और 369 जोड़ दो, 400 कितना हो जाएगा? 471 में 3 से भाग लगा दो, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 ना?
तीन सत्ते 21, तो 15 दशमलव कितना, चूंकि ए को जीरो था। कोई समस्या? तो डेसिमल में रहे चाहे कुछ भी रहे, दो तो बना लीजिएगा, हो जाएगा जी। तो अभी भी किसी को अगर नहीं, अगर कैलकुलेशन सही है, तो अगर कैलकुलेशन सही अगर नहीं है, मान लो क्लास में किसी का भी, तो फोन है ना, फोन, उसको निकाल के बनाया करो। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि जब भी कहीं सेंटर पे एग्जाम देगा देने जाएगा, तो मोबाइल वो रख लेता है। ठीक है, और उस समय तुमको समझ में आया कि बड़ा मतलब बड़ा मेहनत किए थे, फोन पे फोन है ये नहीं है। घर जा करके पहाड़ा याद है तुम लोग को? कितना तक याद है पहाड़ा है? 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक। इंग्लिश में याद है कि हिंदी में? हिंदी में इन्हें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 करना है ना? इंग्लिश वाला ज्यादा पावरफुल होता है। अगर 29 के पहाड़ा पहला का 29 में जा करते रहेगा, तब तक हम नहीं कर, 29 धा के 290 कर देंगे। समझ रहे हो? याद कर लो पहाड़ा। बचपन में देखो प्रॉब्लम है ना, बचपन में तुम लोग बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ा। और बचपन में हम लोग पढ़े हिंदी मीडियम स्कूल में। तो हिंदी मीडियम स्कूल में पता क्या करता था? तो छुट्टी होता है ना, छुट्टी, तो छुट्टी होने से पहले ना, हमारे है ना, इस क्लास के पीछे जो स्कूल है ना, वहीं पढ़ते बचपन में हम। ठीक है, तो छुट्टी होने से पहले निकालता था। ठीक है, और पहाड़ा गिनती पहले शुरू करता था, गिनती, छोटा लड़का तो भाई गिनती शुरू किया, फिर पहाड़ा शुरू किया। और पहाड़ा शुरू किया तो एकदम 30 तक का एगो बोलता था आगे से, दो एकम दो, तो हम नहीं बोलते दो एकम दो, दो दुना चार, दो दुना चार, 30 तक पहाड़ा पढ़ाता था। कभी तुम्हारा बारी, कभी हमारा बारी, कभी उसका बारी, कभी लड़की का, कभी लड़का का, इस प्रकार से। और फिर हम लोग पढ़ते उल्टी गिनती, 100 100 99 98 97। और अंग्रेजी में क्या पढ़ेगा इसको? है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेगा तबे जबरदस्त भैया। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का मतलब क्लास लोग समझता है कि बहुत हाई लेवल का क्लास है। नहीं नहीं, तू पढ़ ना भैया, नहीं पढ़ पाओगे तो। उसका ऐसा मतलब नहीं है कि कहीं आता है, लेकिन तुमको मालूम होगा। तो हमने गिनते थे बोला, और बड़ा मजा आता था। हम लोग को समझ में नहीं आता था, तो हम लोग बोलते थे 100 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91, है ना? इस तरह से बोलते थे, 90 89 88 87 86 85 83 83 82 81, है ना? 80 79। तो ये हम लोग बोलते थे। तो ये हम कब पढ़े? बचपन में पढ़े भाई। हम पहाड़ा कब पढ़े? 30 तक बचपन में पढ़े, याद है यार? तो तुम यही प्रॉब्लम क्या? तो अब ना ये चीज होगा नहीं करता, अब सीधे प्ले में डालता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और मास्टरों को याद नहीं है। मजाक नहीं कर रहे हैं, हम रियल बात बता रहे हैं। आजकल का जो भी मतलब, यहाँ हम अपना अपने एरिया की बात कर रहे हैं, कि कोई भी अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है ना मास्टर, अगर तुम लोग भी पढ़ा रहे, तो ये दुख सबके साथ है, हमारे साथ, तुम्हारे साथ, सबके साथ। अगर उसको टेबल याद करवाना है, मान लो कि हमको टेबल याद करना है 21 का, तो पहले मास्टर देखना, लिखने का बड़ा गजब मतलब इसका तरीका है, देखिए। हाँ हाँ, पहले लिखेगा, इसका टेबल लिखने का तरीका, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42। तो पहले मास्टर पूरा लिख लिया इसे। ठीक है, हम सच बता रहे हैं, तो मान चाहे ना मान, अगर जो भी पढ़ा रहा है एकदम फैक्ट है। और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा है उसको तो मालूम है ये बात, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा तक पहाड़ा याद नहीं है। 30 तक तो शायद ही किसी को। अब वो लिख लिया मास्टर कहाँ तक, 21 10 जा कितना, 210। और मास्टर ऐसे नहीं पढ़ रहा हो, देख रहा है 21 1 जा 21, 21 2 जा 42। तो पढ़े में आसान है भाई, बोलो मास्टर के खड़ा करके। अगर कोई बच्चा के मान लीजिए कि 22 23 साल में 25 तक पढ़ा याद करवा रहा है, उसको खड़ा करके 19 का टेबल सुन लो। अगर सुना रहा है तो भैया समझो कि वो बहुत दिन से पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस हुआ, आदमी को याद है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप जिसको भी पढ़ाइए। देखो हम एक सलाह हमेशा देंगे, क्योंकि उसको आगे चल करके ना भैया, उतना उसको मालूम है अंग्रेजी हिंदी क्या होता है, उतना मालूम है उसको। जल्दी कैलकुलेशन करना है इंडिया में, अगर मान लो काम करना है, तो ये तुमको सिखाना पड़ेगा। नहीं सिखाएगा दिक्कत होगा। क्योंकि एक बार हम पहले ना, हम किसी को पढ़ा नहीं रहते, हमारे दोस्त के मतलब बताए थे तुम लोग को ना, भतीजा, ये आर्यन को बहुत पहले। ठीक है, आर्यन नहीं, उसका भाई का नाम है, उसका भाई को, रजनीश को। रजनीश या आर्यन को, किसी को मतलब केवल मतलब था। तो एक उनके यहाँ ना कोई आदमी आया बाहर से, व्यापारी, 29 के पढ़ा उसको सिखा रहे थे। 29 का 29 29 58 29 87 इस तरह करके सिखा रहे थे उसको। तो एक आदमी आया, पढ़ाने नहीं जाता, इसी का है ना, तो हम ना पूछ रहे थे कि क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। तो इतना तक पढ़ा, इतना सिखा दीजिए, सिखा दिए। अब उसमें से बोल दिया कि अभी तक इधर हिंदी मीडियम में पढ़ा चलता है। तो हम लोग से भैया 60 साल मतलब 50 60 साल के आदमी होंगे वो। अब उनको हम क्या बोले कि आप पढ़िए हिंदी इंग्लिश में, हम पढ़ते हैं हिंदी में, पहले कौन पढ़ता है देख लीजिए। देख लीजिए भैया, पहले कौन पढ़ता है। तो पहाड़ा का मतलब भैया, जैसे
हमने यार 26 नमा 2 3 4 सीधे याद रखते हैं। समझ रहे हैं? हमने किस तरह का दिया है ना, के नमा बगुलवा टेढ़, समझ रहे हैं ना? हम लोग ऐसे पढ़ते थे। अरे 15 का पहला पढ़ना है तो हमने अदा 15 एकम 15, अब देखना वहाँ गजब का आदमी है। 15 एकम 15, 15 30, तियो 75, चौके 60, दम 75, समझ ले। तो थोड़ा अलग लेवल का छक्का 90, 70, 75, 28 है ना, 9 35, 15 नागा 150, ये गजब का टेक्निक है भाई। समझ रहे हैं? तो ये चीज मतलब तुमको मालूम है कि कैसे याद करना है। और अंग्रेजी वालन के 1 जा 2 जा 3 जा करते करते बिहान हो जाएगा तुमको। तो हमको कैलकुलेशन से मतलब है, हम छोटा नहीं दिखा रहे किसी को, मतलब कैलकुलेशन से, तो इसलिए ये तक पहाड़ा याद करना है आपको। तो इस तक कर लीजिएगा, चूंकि इसमें जरूरत पड़ेगा भाई। एवरेज में पहाड़ा का तो बड़ा जबरदस्त पड़ेगा। बार बार जोगफल निकालना पड़ेगा, और बार बार एवरेज का मतलब है भाग देना है। भाग देने के लिए तो पहाड़े नहीं याद है। अब पहाड़ा याद नहीं है, पहाड़ पर चढ़ना चाहता है? बीच में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, नाक मुंह से फट के खून निकलेगा, मर जाएगा। हम कहाँ से बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। कितना टाइम अभी बचा है कि खत्म हो गया है? खत्म हो गया है? इसको दो अलावा दें कि छोड़ दे? कर लोगा? और आवे दें? एक आध गो और देख लो। तो कह रहा कि आवे दीजिए, ले भाई एक आध गो और देख ले। अब इन्हीं पे भरोसा नहीं है, समझ रहे हैं ना? क्या नहीं है? बनवे नहीं किए महाराज तीन। अब बन नहीं रहा है, शर्मा रहे हैं, बताइए। हैं? मेरी निकालिए। बताइए, कोई ही बता सकते हैं इसका आंसर। 7.74 तुम लोग के। चलिए देखते हैं। 13 से गुना करें। 13 दूना का 26, 26 56, और 13 का 13 दो कितना? 15, और 13 से 91, अब एक 92 पॉइंट कितना? 5 6, सही है ना जी? 17 दिया 51, 17 दूना का 34 और 5 39, 17 8 36 है 136, और यहाँ कितना बचा था? 139, ठीक है। देख लेना। और 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? अब इसको हम क्या करें? देखो, यहाँ भी चाहे तो हम डिवीजन लगा सकते हैं, यहाँ भी डिवीजन। इसका तो 7 पॉइंट इतना का इतना का कितना का अंतर होगा? तो अब वही 7 और 8 के बीच का नंबर मान लो, कितना? 8 क्या? और उसमें निकाल सकते हैं आराम से डिवीजन से। टिक टिक करेंगे हम लोग, पहले इसको देखो कितना होगा भाई, जोड़ो। 232.47, 3 से भाग लगा दो भाई। 3 से तो 21, है ना? बचा है कितना? 2। 3 से तो 21, ठीक है। बचा है कितना? 1। 3 चौके 12, बचेगा 3 27, ठीक है? और डेसिमल एक अंक और बढ़ जाएगा ना जी। डेसिमल एक अंक और बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 7.74, इतना आंसर हो जाएगा। कोई समस्या? चल देखो, अगर हम इसका 8.23 है, इसका 7 पॉइंट कितना है? 1 2 है, तो इसका बीच का हम एवरेज कितना मान लें? 7 मान लें। 7 मान लेते हैं। तो 7 से कितना ज्यादा है ये? कम है कि ज्यादा है? कितना? 0 पॉइंट, ये वो नंबर का है।
13 को प्लस यहाँ कितना ज़्यादा है, ये वो नंबर का है 17, पहले इसको गुना कर लिए, 13 दूना का 26 और 13 का 13 और 2 15, ठीक है नहीं समझे। और 17 से गुना कीजिए, 17 तिया 51, 57 34 और 5 39, 17 का 17 और 3, 17 और 3 22, 19 है, मैंने 22 ला ही देना है, ठीक है। तो जोड़ लो भाई इसको, है ना, सब तो पल्से में था, माइनस था नहीं, तो 20 से कितना हो गया, तो भाई ये जगह 1 7 9 5 14 दशमलव कितना हो जाएगा 22 बटे कितना 30 से भाग करो, 30 सत्ते 2 से कटा 3 से ना, 3 से डायरेक्ट भाग करो ना भाई, 3 से भाग करो, 3 से कितना है 21 ना, और 4 9 आ जाएगा, कितना आएगा इतना आ रहा है 0 पॉइंट करके, 0 पॉइंट करके, इसलिए एवरेज कितना हो गया, तो पहले कितना मानते हैं 7, 7 प्लस 7 0.749, तो 7.74, हाँ बोलो क्या बोला है, ठीक है। तो ऐसे भी हम डेविएशन से भी इसको कर सकते हैं। तो दो गोला में डेविएशन क्या लगाना है, दो गोला में हम डेविएशन नहीं लगाते, 3 गो 4 गो है ना, 12 15 को दिया और डेविएशन वहां लगा देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इसमें कि थोड़ा गुना कम करना पड़ेगा और भाग भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसमें गुना ज्यादा करना पड़ेगा, भाग ज्यादा करना पड़ेगा। तो कर लेगा 3 दो गोला, आराम से हो जाएगा। तो डेविएशन से भी बना सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना जोरदार प्रैक्टिस रहेगा उतना जल्दी बनेगा, प्रैक्टिस कमजोर रहेगा नहीं बनेगा, ठीक है। जाइए घर पे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन, दो टाइप के बता दिए आपको, एक डायरेक्ट एवरेज निकालने के लिए और एक इस प्रकार से दिया है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, अभी पूरा का पूरा भैया मैंने समझिए ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरा बाकी है अभी। लिख लिया, 3 गो नंबर का देखो, फ्रैक्शनों की संख्या, समझना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या है, औसत क्या है, औसत, ठीक है। इसमें बोले N1 फ्रैक्शनों की संख्या का औसत A1 है, N2 का कितना है A2 है, N3 का कितना है A3 है, तो सभी फ्रैक्शनों का औसत, तो भाई कितना होगा N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 प्लस अपॉन N1 प्लस N2 प्लस, समझ रहे हैं क्या दिक्कत है, समझ गए, क्वेश्चन करते हैं पहले तब समझ में आएगा। वही है, दो गो वाला था, इतना वाला है, 3 गो वाला है, बनाओ इसको। 16.45 सबका आ गया,
तुम लोग आ गए मैं उधर पीछे। और वो कहाँ रह गई जी तुम्हारे साथ से थी? नहीं आई वो? 16.45। औसत कितना है? 12, 15, 20। हम 15 मान के चल रहे हैं। कितना मान के चल रहे हैं? कितना मान के चले? 15। कितना का अंतर है इसमें? कितना का अंतर है? -3 का। तो -3 × 10, -30। समझ पा रहे हो? 15 में से जीरो तो जीरो हो जाएगा ना भाई। नहीं समझे? और इसमें कितना का अंतर है? 5 का। 20 बचे। 20 को पसंद था, है ना? तुमको समझने के लिए एक बार हम लिख दे क्या? समझ रहे हो? तो कितना 20 बचे? और टोटल 10, 18 कितना होगा? 28 और 20, 48। कितना बचा? 70। 70 में 48 से भाग करो, है ना? 1 पॉइंट कितना आएगा? अड़ता 1 पॉइंट लगभग मान के चलो इतना आ रहा है। तो एवरेज कितना हो गया? पहले कितना मानते हम लोग? 15। 15 प्लस तो कितना हो गया? तो आप वैसे भी बना सकते हैं, डायरेक्टली गुना करके। डायरेक्टली गुना करके देखते हैं हम लोग। तो गुना करके अगर मान लो हम लोग देखते हैं तो कितना आएगा? 10 से 12 में कितना होगा? 120 प्लस 18 से 15 में 270 प्लस 20 से 20 में बटा कितना? 48। तो 100 जोड़ लीजिए, कितना है टोटल? 790 में 48 से भाग कीजिए। 16.45 ही आएगा। कितनी ना आ रहा है? तो इसमें क्या है ना कि एगो तो ऐसे जीरो हो जाएगा। इसमें 3 गो है तो एगो को मान लीजिए। लेकिन अगर बहुत बड़ा का अंतर है तो फिर बनाइए, इसी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बनाइए, आंसर आ जाएगा। क्या लगता है? समझ गए? तो भाई इसको पढ़ के आइएगा ना। इस पे क्वेश्चन कल चलेगा। अभी इसमें बहुत सारा बाकी है, अभी तो स्टार्ट किए हैं हम लोग। अभी धीरे धीरे चलेगा। इस पे क्वेश्चन कल चलेगा, याद कराना हमको, ठीक है ना? आज के लिए सिर्फ इतना ही चलेगा। कल ही करता हूँ।